नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, बहुत सारे सवाल सबके जहन में थे, पूरी दुनिया के जहन में थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों नहीं। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि सबके मन में ये सवाल था कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दिया तिहाड़ जेल जाने पर। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत ही जो नटखट बच्चे होते हैं स्कूलों में बहाना बनाने में जैसे तेज होते हैं, बड़े तरीके से बहाने बनाते हैं, तरीके तरीके के, उन पर कई चुटकुले भी बनते हैं। तो वैसा ही एक बहाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने आज इस बात का खुलासा भी बड़ा मजेदार था। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देखिए, मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, इसका आज मैं बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि मैं इतनी बड़ी सरकार का मालिक, मैं इस्तीफा क्यों दूं। ये जो आज आप उनके बारे में जो उन्होंने कहा है, वो अगर सुनेंगे तो सचमुच बहुत बड़ी बात नजर आएगी। उन्होंने खुद ही जिक्र किया, देखिए किसी ने उनसे पूछा नहीं, सवाल सबके मन में थे, लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल जानते थे और ये इस बात का जवाब वो खुद ही आज दे रहे थे। और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, 49 दिन की उस सरकार का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा 1000 सीएम के पद कुर्बान है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस बार नहीं दिया इस्तीफा मैंने। वो कहते हैं सीएम केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि कई लोगों का सवाल है कि आखिर सीएम केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सबसे ज्यादा बीजेपी वाले ये सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल उठाएंगे, हम भी उठा रहे हैं, सभी उठाएंगे, क्यों नहीं दिया इस्तीफा। तो सीएम पद से मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देना नहीं चाहता था इस्तीफा। भैया मैं क्यों दूं, नहीं दे रहा। तो ये देखिए किस तरीके का एक तरीका, आप समझिए कि बहुत जबरदस्त। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मैं इसके पीछे की सच्चाई बताता हूं कि मैंने आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बीते 75 सालों में भारत में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी। सचमुच बड़ा इंटरेस्टिंग इंसान है जो भी है ये, बहुत, क्या बताऊं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक अंतर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इतनी भारी बहुमत जीतने के बाद वह जानते थे कि केजरीवाल यहां से चुनाव नहीं हार सकता, यानी कि बीजेपी वाले जानते थे। इसलिए उन्होंने साजिश रची कि झूठे केस में उन्हें फंसा दो, वह खुद ब खुद जेल चला जाएगा और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और उसकी सरकार गिर जाएगी। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला था जी। जब आपने घोटाला किया, शराब घोटाले में पैसे लिए, आप ये नकार दीजिए नहीं लिए, सारा मनी ट्रेल रखा है, जमानत नहीं मिल रही है, आपने बड़े तरीके से जमानत भी ले ली, गुपचुप क्या मंत्र पढ़ा। इसके बाद आप नकार दीजिए, आप शीश महल में नहीं रह रहे, 171 करोड़ का घोटाला तो इसमें भी हुआ। आप नकार दीजिए, आप लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूम रहे, आप तो मना करके आए थे। आप बता दीजिए कि आपने सुरक्षा नहीं ली, आपके आगे पीछे लश्कर चल रहा है पूरा। क्या आप बात करते हैं केजरीवाल साहब, कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं। अब वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ठान लिया था कि मैं जनतंत्र जेल से चलाकर दिखाऊंगा। कहां जेल से चला जनतंत्र, एक फाइल साइन नहीं हुई है, हजारों की तादाद में फाइलें टेबलों पे रखी है पेंडिंग में। जो अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल वाली फाइलें थी, वो अप्रूवल नहीं हुआ। देश के, दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्था ठप हो गई, हर चीज में त्राहिमाम मची हुई है। वो कहते हैं मैंने जनतंत्र चला के दिखा दिया। ऐसा ही जनतंत्र चला रहे हैं आप। यही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि आप जनतंत्र कैसा चला रहे हैं, जनता को देखना पड़ेगा कि जनता आपका भाइयों कैसा जनतंत्र चला रहे हैं केजरीवाल साहब। मैंने ठान लिया था कि मैं जेल से जनतंत्र चलाकर दिखाऊंगा, सरकार जेल से चलाकर दिखाऊंगा। इसलिए आज अगर मैं जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं तो इसका एक ही कारण है कि मैं तानाशाह से लड़ रहा हूं। क्योंकि अगर कल इसकी जगह इनकी सरकार बनी तो वे अन्य राज्यों के सीएम को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देंगे और उनकी सरकार गिराकर
देश देंगे और उनकी भी यही मंशा पूरी मैं नहीं होने दूंगा। अब साहब कहते हैं कि मतलब दूसरे जो स्टेट के सीएम है उन्हें भी बचा रहे हैं, ये कितने बड़े रक्षक हैं, यही तो चक्रधारी हैं। अपना एक नंबर का घोटालेबाज दिल्ली के खजाने को लूट के खा गया, ये आदमी शीश महल में रह रहा है, कौशाम्बी के एक छोटे सी जगह पे फ्लैटों में रहने वाला आदमी शीश महल में रह रहा है, जो शीला दीक्षित के एयर कंडीशन को निशाना बनाता था, फाइलें लेके घूमता था। ये आज आखिर क्या कह रहा है? बहाना भी कैसा बनाया कि मैं इसलिए कि मैं तानाशाह से लड़ रहा हूं। अरे हर हर सरकार के समय में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में से ऐसे ही करती हैं। लेकिन शिबू सोरेन नहीं लड़ रहे थे क्या, सॉरी हेमंत सोरेन, वो भी तो यही काम कर रहे थे, लेकिन इस्तीफा दिया ना। नैतिकता होती है जनाब उनमें, आपके अंदर नैतिकता नाम की चीज मर चुकी है। आप राजनीति की एक ऐसे सिंहासन से चिपट कर बैठ गए हैं जिसमें खुद फेविकोल भी शर्मा गया है आपसे। आपने सारी जो पराकाष्ठाएं थी वो उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है, लांग दिया है। आपको शर्म आपको नहीं है, लिहाज आपको नहीं है, आप बैठे हैं चिपक कर। जेल जाने से पहले नैतिकता दिखाइए कि आपको इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि आपको इस्तीफा देने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। आपको पता था आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, आपके सुनीता केजरीवाल को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पार्टी में। आपका कोचवान जो है भगवंत मान साहब, वो भी आपको छोड़ के जा रहे थे, उनके बारे में भी खबरें थी। राघव चड्ढा छोड़ के भागा, जिसने बाहर जाके मैनेज किया है बहुत कुछ। अब ये सारी चीजें आप किसको बहाना बना के किसको ड्रामे करते हैं? दिल्ली की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, एक बार आपसे धोखा खा चुके हैं, दोबारा नहीं खाएगी, आप मान लीजिए। अगर लेकिन उसमें एक बड़ा पेच है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं सुन रहे हैं, मैं आपको बहुत पॉलिटिकली मैं आपको जिस भी सब्जेक्ट में बात करूंगा उस पर उसकी पूरी तस्वीर जरूर आपको बता दूंगा। एक पॉइंट है कि अगर आज कांग्रेस अपने आप को खड़ा कर ले तो कल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस काबिज हो जाएगी, और लड़ाई फिर से बीजेपी और कांग्रेस की। जैसे जैसे राहुल गांधी, जैसे जैसे केजरीवाल का कद बढ़ेगा, वैसे वैसे राहुल गांधी का कद छोटा होगा। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर और देश के अंदर राहुल गांधी जैसे जैसे नीचे जाएंगे केजरीवाल ऊपर आएगा, केजरीवाल जैसे जैसे ऊपर आएंगे राहुल गांधी डाउन चलता चला जाएगा। कुछ दिन बाद कांग्रेस की ये हालत होगी कि कांग्रेस को दो पार्टियां नहीं पूछेंगी, अलायंस नहीं करना चाहेगा कोई इनसे। इस बार भी नहीं किया, इस बार भी लतिया दिया बहुत पार्टियों ने, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी कांग्रेसियों को। ये इसी नाग से हाथ मिलाएंगे, यही इन्हें सटक जाएगा। दिल्ली में भी यही किया इसने, पंजाब में भी यही किया, देश में भी यही करेगा, और इसी के दम पे ये इतना बोल रहा है। आपको अगर कांग्रेस खड़ी हो गई अपने आप में, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का झूठ बोल रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा बड़ा झूठ है, लेकिन क्या करें, बोल रहे हैं, बोलना मौलिक अधिकार है सबका। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।